हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल में, जहां हम दिखाते हैं अब तक की बड़ी खबरें मुख्य समाचारों के रूप में। दोस्तों, पहली बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टरों से की बात, सांकेतिक प्रदर्शन न करने की अपील। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और डॉक्टरों से बात की और उनसे सांकेतिक विरोध प्रदर्शन न करने की अपील की है। उन्होंने डॉक्टरों को भरोसा दिलाया कि सरकार उनके साथ है। दोस्तों, मेडिकल स्टाफ पर हो रहे हमले के विरोध में डॉक्टर आज सांकेतिक प्रदर्शन के तौर पर मोमबत्ती जलाने वाले हैं। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टरों से बातचीत की। अमित शाह ने डॉक्टरों को सुरक्षा का आश्वासन दिया और उनसे अपील की कि वे उनके द्वारा प्रस्तावित प्रतीकात्मक विरोध को न करें। सरकार उनके साथ है। दोस्तों, दरअसल देश में अलग अलग हिस्सों में मेडिकल स्टाफ पर हुए हमले से डॉक्टर नाराज हैं और वह सख्त केंद्रीय स्पेशल कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, आईएमए लंबे समय से डॉक्टरों से मारपीट करने वालों के खिलाफ केंद्रीय कानून बनाने की मांग करता रहा है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर, चीन से आई रैपिड किट पर यूपी में भी सवाल, सरकार ने टेस्टिंग पर लगाई रोक। दोस्तों, कोरोना वायरस के खिलाफ देश में लड़ाई जारी है। इस बीच जब रैपिड टेस्टिंग किट आई तो उम्मीद थी कि अब जल्द से जल्द कोरोना पीड़ित व्यक्ति की पहचान हो जाएगी, लेकिन चीन से आई सभी किटों पर सवाल खड़ा हो गया है। उत्तर प्रदेश में भी अब इस किट के इस्तेमाल पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। यहाँ हॉटस्पॉट बने क्षेत्रों में इस किट के जरिए जांच की जा रही थी। मंगलवार को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बयान दिया कि राज्य सरकारें अगले 2 दिन के लिए चीन से आई रैपिड किट का इस्तेमाल न करें। बता दें कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में बने हॉटस्पॉट में 100 संदिग्ध लोगों का टेस्ट इस किट के जरिए किया गया था, जिनकी सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इससे पहले राजस्थान से जो 7,000 से अधिक बच्चे वापस आए हैं, उनमें से अधिकतर की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। सिर्फ कोटा से गाजीपुर लौटे एक छात्र की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ऐसे में चीन से आई इस रैपिड किट की सफलता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। यही कारण है कि आईसीएमआर ने अगले 2 दिनों के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करने को कहा है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर, टेक सेक्टर में सबसे बड़ी एफडीआई, जियो में 43,574 करोड़ रुपए निवेश करेंगे जुकरबर्ग। मुकेश अंबानी की कंपनी में फेसबुक की 9.99% हिस्सेदारी हो जाएगी। दोस्तों, फेसबुक मुकेश अंबानी की जियो में 43,574 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। भारतीय टेक्नोलॉजी सेक्टर में यह सबसे बड़ा एफडीआई है। दोनों कंपनियों के बीच इस डील के बाद जियो का वैल्यूएशन 4.62 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। यह मूल्यांकन डॉलर के मुकाबले रुपए को 70 मानकर किया गया है। नियामक की मंजूरी मिलने के बाद फेसबुक जियो में सबसे बड़ी माइनॉरिटी शेयर होल्डर बन जाएगी। फेसबुक की सब्सिडियरी व्हाट्सएप के भी भारत में 40 करोड़ यूजर हैं। रिलायंस जियो के देश में 38.8 करोड़ यूजर। डील के बाद भी रिलायंस जियो इन्फोकॉम जियो प्लेटफॉर्म की पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई बनी रहेगी। फेसबुक और जियो के बीच पार्टनरशिप कई मामलों में महत्वपूर्ण है। किसी टेक्नोलॉजी कंपनी में माइनॉरिटी हिस्सेदारी के लिए दुनिया भर में यह सबसे बड़ा निवेश है। भारतीय टेक्नोलॉजी सेक्टर में यह सबसे बड़ी एफडीआई है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो जियो की पेमेंट कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री टॉप पर है। 2016 में शुरू हुई जियो का पूरा नेटवर्क 4G पर आधारित है, जबकि दूसरी कंपनियों के पास 2G, 3G और 4G का मिश्रण है। इस डील के बाद जियो का वैल्यूएशन 4.62 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा। कंपनी द्वारा प्रेस रिलीज में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि जियो और फेसबुक के बीच साझेदारी से प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया मिशन को और मजबूती मिलेगी। इससे ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी सुविधा होगी। कोरोना के बाद देश की अर्थव्यवस्था तेजी से विकास करेगी और जियो और फेसबुक के बीच हुई यह साझेदारी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसके अलावा जुकरबर्ग ने जियो के साथ दूसरे प्रोजेक्ट पर साथ काम करने के संकेत भी दिए। अगली बड़ी खबर, शिवराज कैबिनेट में विभागों का बंटवारा, नरोत्तम मिश्रा गृह और स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए। तुलसी सिलावट को जल संसाधन और कमल पटेल को कृषि मंत्रालय का जिम्मा। मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल के गठन के अगले दिन मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया है। नरोत्तम मिश्रा को गृह और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की जिम्मेदारी दी गई। तुलसी सिलावट जल संसाधन विभाग का काम संभालेंगे। गोविंद सिंह राजपूत सहकारिता और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग देखेंगे। कमल पटेल कृषि मंत्री बनाए गए। मीना सिंह आदिम जाति कल्याण विभाग देखेंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को क्षेत्रीय और जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए 5 सदस्यीय मंत्रिमंडल का गठन किया था। शिवराज ने कहा कि अभी हमने विभागों का बंटवारा कोरोना का ध्यान में रखते हुए किया है। महामारी को नियंत्रित करने
के लिए जितने विभाग जरूरी थे उन्हें ही बनाया गया है। दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना के देश में अब तक 20,386 केस, राजस्थान में 64 और गुजरात में 94 नए मरीज मिले। दोस्तों आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 20,386 हो गई है। अब भारत अमेरिका, स्पेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन समेत उन 17 देशों में शामिल हो गया है जहां संक्रमण के 20,000 से ज्यादा केस हैं। बुधवार को महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के आवास पर तैनात एक पुलिसकर्मी और मुंबई के 53 मीडिया कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। राजस्थान में 64, गुजरात में 94, आंध्र प्रदेश में 56, पश्चिम बंगाल में 31 और ओडिशा में 3 नए मरीज मिले। देश में मंगलवार रात तक 1537 नए मरीज सामने आए थे। यह संख्या लगातार चौथे दिन 1000 से अधिक है। कल रिकॉर्ड 702 मरीज ठीक हुए थे। ये आंकड़े covid19india.org और राज्य सरकारों से मिली जानकारी के अनुसार है। दोस्तों आपको हमारी न्यूज़ अच्छी लगी हो तो हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।